आओ, तो इसमें अब अपन आगे नेक्स्ट देखेंगे कुंभा से आगे जो पूरी हिस्ट्री चलेगी वो। कल अपन ने यहाँ तक देख लिया था कुंभा के जैन आचार्य सारे, तो कुंभा के सारे जो सेगमेंट 12 अपन ने सारे देखे। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कुंभा से आगे जैसे कैसे हिस्ट्री का जैसे फ्लो है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखो पहले तो इसको और जैसे गहरा आपको जानना है तो मेवाड़ का वीडियो नंबर 3 है, ठीक है। तो उसमें मैंने शुरू से बता रखे हैं कि मेवाड़ की हिस्ट्री के अंदर टोटल 4 पड़ाव आएंगे, आपको मेवाड़ की हिस्ट्री पर से कंट्रोल बनाना है तो, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो जैसे अपन बप्पा रावल देखते हैं वो आ जाता है, फिर रतन सिंह आता है दूसरा, तीसरा कुंभा आता है, चौथा सांगा आता है और 5वां अपने महाराणा प्रताप आता है। तो ऐसे करके टोटल ये 5 पड़ाव हैं जो अपने को मेवाड़ की हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो बप्पा रावल है, दूसरा रतन सिंह है, तीसरा कुंभा है, चौथा राणा सांगा है और 5वां प्रताप है, समझ गए, महाराणा प्रताप। तो बप्पा रावल अपने देखा, रतन सिंह अपने देखा, कुंभा जस्ट अपन ने भी फिनिश किया ही है। अब कुंभा से आगे की बात है राणा सांगा और महाराणा प्रताप। तो आप जैसे देख रहे हो ये राणा सांगा ये यहाँ इस टाइमलाइन में, मतलब कुंभा तो यहाँ है जो भी अपने देखा, कुंभा तो ये है, राणा सांगा यहाँ है और महाराणा प्रताप यहाँ है, समझ रहे हो। और ये परिवार वृक्ष ही है। अभी आप जैसे मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा किस तरह से परिवार वृक्ष है और उसको ऐसा कैसे ध्यान रखना है। 3-4 बार बनाओगे अपने आप फिट हो जाएगा। अभी देखो क्या है, अपन यहाँ पे हैं, अभी जस्ट कुंभा अपन ने फिनिश किया ही है। ड्यूरेशन अपन ने देखी है 1433 से 68, याद कैसे रहेगी, 33 का अपन ने डबल किया 66 हो गया और उसमें 2 अपन ने ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया 68 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे अपन ने डबल किया था इंटू 2, समझ रहे हो क्या किया है, इंटू 2 किया है और उसके अंदर वापस ही अपन ने 2 और जोड़ दिया, 33 का डबल किया ना 66 हो गया ना। ऐसे ये मैं डबल क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सांगा का कार्यकाल 9 है और फिर इसको एक बार 27 पढ़ो आप 9, तो 9 को अपन ने 3 से गुणा किया तो 27 आ गया और फिर उसमें एक और जोड़ दिया अपन ने तो 28। ये तो ये गुणा 3 और ये गुणा 2 अपन को याद रहेगा ना, तभी आपको इनके कार्यकाल याद रह पाएंगे, नहीं तो कार्यकाल याद नहीं रहेंगे। याद रहेंगे तो वो मुश्किल से 10 मिनट या 5 मिनट के लिए याद रहेंगे, अगले दिन तो याद ही नहीं रहेंगे। तो कुछ कुछ आपको इसको ऐसा सेट करना है, ऊपर वाला 2 से गुणा था, नीचे वाला 3 से गुणा था, वो निकल के आ जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये जैसे आलम ये पंद्रह मेन तो संगा का जो खात्मा है वो खानवा के युद्ध में ही है, फिर तो टाइम पास ही कर रहे थे एक तरह से अपने जीवन का। तो मेन तो 1527 ही है इनका एंड होने का जो है। इस 27 के जो अंक हैं उनको अपन रिवर्स कर देंगे तो ये 72 बन जाएगा और यही महाराणा प्रताप की शुरुआत बन जाएगी। इसको 72 कर लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं। महाराणा प्रताप का जो स्टार्टिंग है ना वो 72 कर दो, 73 लिखा हो ना 72 है वो। महाराणा प्रताप सबसे नीचे लिखा हो ना सबसे लास्ट कॉलम में 1572 ऐसे। तो मैंने बताया ये 3 पड़ाव, टोटल 5 पड़ाव है, 5 में से 3 अपन को यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कुंभा, सांगा और महाराणा प्रताप। इन तीनों के कार्यकाल अपन को गोली गट्ट याद होने चाहिए, क्यों क्या है डायरेक्ट कार्यकाल का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन वो कई बार जैसे सुमिलित करने के अंदर आता है कि इन घटनाओं को क्रम में जचाओ या इन घटनाओं में सबसे पहले कौन सी हुई। अभी तो आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं, लेकिन इस घटनाओं में सिर्फ मेवाड़ी घटनाएं नहीं पूछेंगे, एक घटना कोई राजस्थान की हो जाएगी और 2 घटनाएं इंडियन हिस्ट्री की होंगी, जैसे आगरा शहर की स्थापना, फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया जाना, ऐसे समझ गए। तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। तो मैंने क्या बताया, ये 3 33 से 68, यहाँ पे 2 है, 2 क्या 2 कैसे 1509 से 27, 9 3 27, समझ गए, एक जोड़ दिया अपन ने तो 28, 1528 तक इनका कार्यकाल है। 27 में बार बार क्यों बता रहा हूँ कि 27 के अंदर बहुत बड़ा माइलस्टोन है इंडिया का, जिसको अपन बोलते हैं खानवा का युद्ध, 17 मार्च 1527, ऐसे, इसलिए बार बार 27 बोल रहा हूँ। और 27 के अंक अपन रिवर्स कर देंगे लास्ट 2 डिजिट तो ये 72 हो जाएगा, 72 से महाराणा प्रताप की शुरुआत हो जाएगी, समझ गए। तो पहले तो ये अपन को याद हो, और किसी का कार्यकाल याद रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तो कुछ कुछ डेट्स आएंगी वो अपन देख लेंगे। एक तो देखो महत्व ये है इस टेबल का, दूसरा महत्व क्या है कि जैसे अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग देखते हैं उसके अंदर सर्वाधिक शाखे हुए हैं और उनकी संख्या है 3, समझ गए। तो एक शाखा तो अपन देख चुके हैं जो रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और 1303 के अंदर वो आक्रमण हुआ था, याद कैसे, सी से चित्तौड़ और सी ABCD के अंदर तीसरा अल्फाबेट है तो 1303, समझ गए। अब इसके बाद सर फिर तो 2 और 3 2 शाखे और आएंगे, बिल्कुल आएंगे अभी, ठीक है। तो अभी अपन देख रहे हैं कि एक दूसरा शाखा आएगा वो 1534 में, और जो तीसरा शाखा आएगा इस 34 का डबल कर दो आप, कितना हो जाएगा, 4 का डबल 3 का डबल 6, 1568, देख लो वो दोनों यहाँ आएंगे। देखो इधर शक्तिमान सब लिखा हुआ है, इधर देख लो आप तो, ये दूसरा शाखा 1534 विक्रमादित्य है, ठीक है, और तीसरा शाखा ये लिखा हुआ उदय सिंह,
द्वितीय का मतलब दो होता है दूसरा, और ये विक्रमादित्य आ रहा है ना, तो मतलब विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य ऐसे, ठीक है यूं। तो ये दूसरा द्वितीय, द्वितीय से हो गया ना, नहीं समझ में आ रहा क्या? कई बार चीज़ें सामने दिखती हैं और इतनी ईजी दिखती हैं कि ये तो सर ये कैसे हो सकता है, अरे ये हो गया द्वितीय द्वितीय। फिर तीसरा बचा है बस उदय, ये उदय, ये उदय आ गया। क्या बनाया मैंने? 3 बनाया, और ये क्या लिखा हुआ है? यही क्वेश्चन आता है बस। दूसरा शाखा किसके समय हुआ? कारण अभी देखेंगे अपन, अभी तो जो जहाँ चला रहा हूँ ना वहाँ चलो आप। दूसरा शाखा किसके समय हुआ? जो दूसरा है, दूसरा में जो द्वितीय है। द्वितीय कौन है? उदय सिंह द्वितीय थोड़ी है, दिमाग में लगाओ फालतू में। वो कौन द्वितीय है? वो विक्रमादित्य ही है। और उदय सिंह में 3 लिखा, तो तीसरा शाखा ये 3 लिख दिया अपन ने। भाई बनने में तो ये ऊ भी बन रहा है, लेकिन देखो तो सही, ये 3 भी बन रहा है, समझ गए? तो तीसरा शाखा इसके समय हो गया। मतलब ये कुछ वो बंसी वाला चाहता है कि आपको याद हो कैसे भी, समझ गए? तो बंसी वाले की मर्जी के खिलाफ मत चलो, याद कर लो, समझ गए? प्रताप के समय कोई शाखा नहीं। तो ये 3 शाखे यहाँ अपन को चित्तौड़ के यहाँ देखने को मिलेंगे, सर्वाधिक उम्र 3 ही है, समझ गए? दूसरा इंपॉर्टेंस ये है इस टेबल का, समझ गए? अब आगे अपन जैसे चलें, कुछ कुछ जैसे बहुत ज़्यादा कालजयी घटना है जो आपको मैं बताऊँ। एक तो ये जो लिखा हुआ है घोसुंडी, हर साल इसका क्वेश्चन आता है, चाहे प्री में आए चाहे मेन आए, लेकिन इसके बगैर आरएस का एग्जाम अधूरा है। चाहे प्री हो चाहे मेन हो, कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन का हर बार ये हिस्सा होता है, क्योंकि अपने आप में बहुत कालजयी एक इवेंट है घोसुंडी अभिलेख, समझ गए? फिर दूसरा आता है ये तारागढ़, ये जो है लिखी हुई है तारा, ठीक है? तो अजमेर दुर्ग की तलहटी के अंदर तारागढ़ दुर्ग ये अपन देखेंगे तारा। तीसरा ये लिखा हुआ अपने राणा संघा, इसमें लिख लो खानवा, जिसने इतिहास बदला। जैसे खानवा का वही महत्व है जो अपन तराइन का युद्ध देखते हैं, उसका जो महत्व है। बाबर ने खुद लिखा अपनी ग्रंथ बाबरनामा के अंदर कि पानीपत का युद्ध मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता था, असली महत्व रखता था जो पानीपत के जस्ट बाद जो लड़ा गया युद्ध। वो कौन? पहले तो बयाना का भी है, लेकिन मेन है खानवा का। तो खानवा के युद्ध के अंदर बाबर को, मतलब पानीपत में तो बाबर जीता था, और खानवा के युद्ध के अंदर बाबर क्या हुआ? बाबर जीता तो बाबर ही, लेकिन राणा सांगा की हार हुई उसके अंदर फाइनली। और ये वो हार थी जिसने फिर इतिहास लिखा था आगे, ठीक? क्योंकि बाबरनामा में बाबर ने खुद लिखा है कि जो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, जिससे मेरे को डर लगता था, वो कौन था? वो राणा सांगा था। ये समझ गए? ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। आगे 2 आ गए। तीसरा अपन जैसे आगे देखोगे, आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो भोजराज आएगा। भोजराज में मीरा लिखी हुई है, वही इस वक्त मीरा, ये मीरा अभी, ठीक है? और फिर विक्रमादित्य में जैसे एक तो मैंने शाखा बताया, एक देखो राखी वाला लिखा हुआ, वो हुमायूं राखी, गुजरात का शासक बहादुर शाह, ठीक है? और उदय सिंह के अंदर अपन ने भी तीसरा शाखा की पढ़ाई। लेकिन यहाँ पे देखो, इधर देखो, इधर देखो, विक्रमादित्य में ये गुजरात का क्या लिखा हुआ है? बहादुर। और उदय सिंह में देखो, इधर अकबर के आगे मालवा लिखा हुआ है, और मालवा के आगे क्या लिखा हुआ है? बाज बहादुर। तो ऐसे नहीं कि मिस्टर ये बाज उड़ाते थे, है ना? ये बहादुर शाह, विक्रमादित्य में जो बहादुर शाह लिखा हुआ है, गुजरात का शासक है। और अकबर के समय, अकबर के कारण जो तीसरा शाखा होएगा, तो अकबर ने आक्रमण क्यों किया फिर चित्तौड़ के ऊपर? उसका सबसे बड़ा कारण था ये मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। उसको शरण दे रखी थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, वो अकबर का दुश्मन था बाज बहादुर। बाजे नहीं है ये, कहीं यहाँ बाजे पढ़ दो इसको, देखियो माला माल वीकली बाजे, तो वो ये बाजे नहीं है, बाजे। लेकिन बाजे से क्या याद रह जाएगा अपने को? बाज बहादुर, समझ गए? ये चीज़ है। तो अब देख लो ये टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है। और बाकी अभी परिवार का फ्लो तो अपन जैसे देखेंगे। समझ में आ रही है यहाँ तक चीज़? नहीं समझ में आ रही है तो घबराओ मत, आने वाले 4 दिन यही देखेंगे वापस। अब आगे आओ अपन यहाँ चल रहे हैं, देखो कुंभा परिवार वृक्ष के रूप में। अब जैसे देखते हैं कि सर ये कैसे पेरेंट्री कैसे चल रहा है। कुंभा के 2 बेटे उदय और रायमल, ठीक है? किसने क्या किया वो अभी बात छोड़ो। कुंभा के कितने बेटे? 1 और 2। फिर रायमल के 3 बेटे, पृथ्वीराज, सिसोदिया। चौहान नहीं है ये, देखो अपन को है ना मेवाड़ के अंदर पृथ्वीराज मिलते हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया, ठीक है? आमेर जैसे अपन देखेंगे तो उसमें मिलेंगे पृथ्वीराज कछवा। चौहान देखते हैं तो उसमें भी पृथ्वीराज चौहान, और आज भी बहुत होते हैं पृथ्वीराज ऐसे। पृथ्वीराज सिनेमा हॉल नहीं है अपने, जो पूरा जहाँ बॉम्बे के बॉलीवुड की जिसमें नींव पड़ी है पृथ्वीराज थिएटर, तो ऐसे। तो पृथ्वीराज ये मत सोचो सर ये तो चौहान ही हुआ है, ऐसे अपन को अलग देखना है। तो ये मतलब इंपॉर्टेंट नाम, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान से ये नाम पॉपुलर हुआ है यूँ, ठीक है? तो रायमल के 3 बेटे, पृथ्वीराज, सिसोदिया लिखा हुआ है यहाँ पे, कछवा नहीं लिखा हुआ है। अभी अपन
पाती परवण पढ़ेंगे ना यहाँ, तो वहाँ पृथ्वीराज कछुआ आएगा, जयपुर के शासक ने जिसने खानवा के युद्ध में भाग लिया। ठीक है, तो रायमल आ गया, रायमल का बेटा पृथ्वीराज, फिर जयमल और सांगा, 3 बेटे लिखे हुए रायमल के। वही चल रहा है कॉन्सेप्ट कि नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, पीढ़ी चेंज हो जाएगी, पुत्र बन जाएगा, ऐसे हमेशा यही पढ़ा है अपन ने। और लेकिन एक समानांतर लिखे हुए हैं यूं हॉरिजॉन्टली इक्वल, तो वो भाई हैं सारे। ये कौन है, ये पिता पुत्र है, और ये भाई हैं। ये तो 1000 बार मैंने पहले ही समझाया, अपन समझ रखा है। फिर अपन आगे चलते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया का लड़का कौन था, बनवीर। और सांगा के, इसका जयमल की कोई संतान नहीं। ठीक है, सांगा के अपन कौन पुत्र देखते हैं, ये सारी जो अब ये लाइन चल रही है यहाँ तक, ये कौन है, ये पूरा देख लो ना, यहाँ से यहाँ तक ये कौन है, सांगा के पुत्र हैं। तो वैसे तो सांगा के 7 पुत्र थे, लेकिन हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट हुए रतन सिंह, भोजराज, विक्रमादित्य और उदय सिंह। फिर पृथ्वी, कर्ण, 3 और हैं अपने। ठीक है ना, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो सांगा, जब तक सांगा जिंदा थे तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, सांगा के तत्काल बाद ये रतन सिंह सेकंड बनेंगे। ये सेकंड क्यों है, क्योंकि रतन सिंह फर्स्ट जा चुका है, जिसके समय पहला साका 1303 के अंदर हुआ था, वही रानी पद्मिनी वाला जो कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो ये आगे सांगा के लड़का रतन सिंह, भोजराज, विक्रमादित्य और उदय सिंह। और उदय सिंह की बालक के रूप में हत्या करने का प्रयास किया था बनवीर ने। ये बनवीर ये यहाँ पे, ये बनवीर, समझ रहे हो। और फिर बचाया था पन्नादाय ने, अपने पुत्र चंदन की जान देके पन्नादाय ने। और अकबर, मालवा, बाज बहादुर अपन देखेंगे, जयमल, फताब भी अपन देखेंगे, मोहर मगरी देखेंगे। तीसरा साक्य के बारे में मैंने बताया। फिर उदय सिंह का एक लड़का था जगमाल, और एक लड़का था महाराणा प्रताप। समझ गए। तो पहले बना तो जगमाल था, लेकिन मतलब जगमाल को तो उदय सिंह ने जीते जी बना दिया था, लेकिन फिर सरदारों को वो सही नहीं लगा, तो सरदारों ने, मेवाड़ी सरदारों ने फिर प्रताप को बनाया था शासक। फिर प्रताप के बाद चला आ रहा है अमर सिंह, कर्ण सिंह, है ना। ये अमर सिंह, कर्ण सिंह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। जैसे ये उदय सिंह वो पहला शासक बनेगा जिसने अधीनता स्वीकार कर ली थी, है ना। ये तो अधीनता स्वीकार करेगा किसकी, शेरशाह सूरी की। और ये अमर सिंह अधीनता स्वीकार करेंगे मुगलों की। फिर महाराणा प्रताप तो जैसे अपन देखेंगे जिंदगी भर लड़ते रहे मुगलों से, लेकिन महाराणा प्रताप के जब लड़का है अमर सिंह, तो उन्होंने देखा कि भाई लड़ाई में कोई फायदा नहीं है, तो उधर मुगलों में भी चेंज हो चुका था। अकबर के समकालीन, प्रताप के समकालीन तो अकबर है, और अकबर के अमर सिंह के समकालीन जहांगीर है। तो इधर अमर सिंह ने समझदारी दिखाई, उधर जहांगीर ने समझदारी दिखाई, तो फिर अपने पास संधि हो जाती है। और इस संधि के तहत मेवाड़ जो है ये एक तरह से मुगल रियासत का हिस्सा बन जाता है, ऐसे समझ रहे हो। तो ये चलेंगे, ये अपने पेरेंट्री, समझ गए थे। अब देखो इसमें एक कन्फ्यूजन आपको ये हो रहा है कि सर कैसे याद रहेगा कि कौन किसका क्या है और संख्या में कितने हैं। तो देखो इसकी भी बंसी वाले ने अपने लिए सेटिंग कर रखी है। तो अपन इसको क्रम में, आप इसको जैसे देखोगे, देखो क्रम में नहीं देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। ये वो भी बिल्कुल वो जैसे एकीकरण वाली टेबल का महत्व है ना, ऐसा का ऐसा इसका महत्व है। तो सबसे पहले देखो 1 नंबर लिखा हुआ है क्या, तो यहाँ पे इस लाइन के अंदर टोटल कितने आइटम है, नीचे लिखा हुआ है 2, तो इस लाइन के अंदर कितना आइटम है निर्मला, 2 है। फिर यहाँ लिखा हुआ है 3, कितना आइटम है इस लाइन के अंदर, 3। फिर यहाँ लिखा हुआ है 4, इसको छोड़ दो एक बार, क्योंकि ये तो मतलब नेगेटिव के रूप के अंदर, ये पॉजिटिव में कितने नाम लिखे हुए हैं, 4। फिर महाराणा प्रताप तो एक वो अकेला है, वो तो महाराणा प्रताप, वो तो वहाँ तक तो पहुँच ही जाओगे, उदय सिंह के बाद जगमाल और प्रताप। तो यहाँ 4 तक कोई समस्या आ रही है मुझे बताओ। तो पहली बात तो आपको ये दिमाग लगाना है, जब इस टेबल को आप खुद बनाओ, 1 2 3 4 लिखा ना, 1 के आगे 1 ही नाम आएगा, 2 के आगे 2 ही नाम आएंगे, समझ लो। अब 2 नाम ऐसे दिमाग नहीं लगाओ कि मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ, अरे पिताजी यहाँ रह गए तो उसके नीचे ही आएगा यार, समझ लो। फिर 3 नाम लिखने हैं, तो बस अपन ने उदा तो ये पितरन था, कोई होना ही नहीं था इसका, तो फिर रायमल, रायमल से कहानी आगे बढ़ी ऐसे। फिर 3 नाम अपन ने लिख दिए, पृथ्वीराज, बनवीर, फिर सांगा से बात आगे बढ़ेगी, सांगा के लड़के ही ऐसे, इस तरह, समझ गए। तो 1 2 बार इसका रिवीजन करोगे तो अपने आप ये परिवार वृक्ष आपके फिट होएगा। फिट होना बहुत जरूरी है। फिट नहीं होएगा, या फिट का क्या महत्व होता है वो आप समझ लो कि अपन ने वो लाख, मिलियन और करोड़ वाली बनाई थी अपन ने, परिवार वृक्ष मैंने बनाया था। अब उसमें आप देख लो, मैं आपसे पूछता हूँ कि कुंभा उसमें कहाँ लिखा हुआ था, आपको अपने ध्यान आ जाएगा बिल्कुल लास्ट के अंदर, सर वहाँ लिखा हुआ था। लाखा कहाँ लिखा हुआ था, सर लाखा ऊपर लिखा हुआ था, लाखा का पुत्र चूड़ा। फिर इधर लिखा हुआ था रणमल राठौड़, इधर लिखी हुई थी हंसाबाई, हंसाबाई से फिर पहले आया ये मिलियन मोकल, देन आया वापस कुंभा, और कुंभा से आगे लिखा ही हुआ अपन ने उदा और रायमल। अब देखो एक चीज़ इसमें और समझने वाली, यहाँ नाम लिखा हुआ है, देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ये रायमल लिखा हुआ है। तो रायमल के पुत्र का नाम क्या है, जयमल। ये दोनों जगह ये मलमल है, तो रायमल और जयमल। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम क्या है, जगमाल, ठीक है ना। इसने महाराणा प्रताप को चुनौती दी थी एक तरह से, महाराणा प्रताप के बड़े भाई थे, लेकिन
चुनौती यूँ थी कि उदय सिंह ने जीते जी बनाया था जगमाल को अगला शासक, तो अगला शासक इसको हटा के बनना वो अपना में एक चुनौती था, लेकिन मेवाड़ी सरदार फेवर में थे प्रताप के, तो प्रताप के लिए रास्ता आसान हुआ। लेकिन नाम में कन्फ्यूजन है, देखो जगमाल है और ये क्या है, जयमल है। तो जैसे कई बार पूछते हैं ना, जैसे प्रताप के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है तो वहाँ जयमाल लिखा रहता है, जयमल, तो जयमल नहीं है, जयमल तो ऊपर गया, जयमल तो किसका है, रायमल का पुत्र जयमल है, जिसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हाड़ा शासकों से लड़ते समय इसकी मृत्यु हो गई है, सोलंकी शासकों से, समझ गए। यहाँ नाम जो इंपॉर्टेंट आएगा वो जगमाल है, तो रायमल का पुत्र रायमल जयमल, और ये यहाँ माल है, यहाँ आ की मात्रा लग रही है। प्रताप में क्या आ की मात्रा नहीं लग रही, ता, और यहाँ क्या है, माँ, जग माल और प्रता, ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं है, मल जयमल मल मल नॉर्मल सीधा, और यहाँ माँ है, माल, इधर मल है इधर माल है, ये जयमल है ये जग माल है, ऐसे याद रखना इसको। ये समझ गए ना आप, तो ये समझ लो कि जितना भी अब मेवाड़ बचा हुआ है इसके आगे कुछ भी नहीं है, अमर सिंह कर्ण सिंह के आगे कुछ भी नहीं है मेवाड़ हिस्ट्री, बस वो थोड़ा सा प्रजामंडल आएगा और थोड़ा सा एकीकरण आएगा। जैसे अभी अपने एक मैंने नाम बताया था, अपन ने वीर विनोद पढ़ा था, तो कविराज श्यामल दास सज्जन सिंह के दरबारी कवि, समझ रहे हो। एक अपने चित्तौड़ पढ़ा था, तो मैंने बताया था उस पर बिजली गिरी, तो इसके स्वरूप को किसने सुधारा था, स्वरूप सिंह ने सुधारा था। फिर एक अपने भोपाल सिंह आएंगे जो अपने लास्ट में बनेंगे, समझ गए। लेकिन वो जो इंपॉर्टेंस है ये प्रताप तक ही है, फिर देखो अमर सिंह कर्ण सिंह कोई खास नहीं है चीज़ें, ये है सबसे इंपॉर्टेंट जो जिसमें आपको मज़ा आना चाहिए। ये आ गया तो सब आ गया, नहीं तो फिर क्या आप पन्ने पलटते रहोगे बार बार, कौन कहाँ है कैसे है सर, एक बार वापस। ओके, अब अपन जैसे अब चालू यहीं से होगी, जैसे मैंने बताया था उदा, अब देख लो उदा, उदा के बाद रायमल, तो जैसे कोई भी नाम देखो तो अपन को वो पता चलना चाहिए कि उस टेबल में वो लिखा हुआ कहाँ था। अब मैं बोलूँ उदय सिंह, तो बिल्कुल लास्ट में था उदय सिंह, यूँ, तो देखो अभी उदा देख लिया, रायमल, दोनों एक समान एक एक लाइन पे थे, ठीक है। फिर रायमल के अपने पुत्र देखो, देखो लिखा हुआ पृथ्वीराज सिसोदिया, तो रायमल से नीचे आ रही थी लाइन पृथ्वीराज सिसोदिया, ये आ गया। फिर लिखा हुआ है जयमल, तो मैं बता रायमल जयमल, इधर देख लो एक बार, रायमल जयमल, यहाँ गुजरात के सोलंकी शासकों से लड़ते हुए मृत्यु। फिर जयमल के आगे नाम लिखा हुआ था सांगा है संग्राम सिंह, ये पूरा सांगा आएगा। फिर सांगा के बाद जैसे अपन पढ़ेंगे फिर नीचे शासक आएंगे, ये देखो सांगा ही पूरा सांगा चलेगा, और सांगा के बाद ये खानवा है पूरा अपने, समझ लो। खानवा के बाद ये खानवा का महत्व वगैरह देखेंगे अपन, फिर सांगा के पुत्र आ जाएंगे। तो देखो अभी रतन सिंह देते लिखा, भोजराज जहाँ मीरा लिखी हुई थी, विक्रमादित्य जहाँ दूसरा शाखा हुआ, तीसरा उदय सिंह, वो तीन जो भी अपने बनाया था। फिर पर्वत सिंह, कर्ण सिंह और कृष्ण सिंह, जो मैंने 7 पुत्र बताए थे ना, तो उसमें 4 ही लिखे हुए, 3 जीते जी मृत्यु होगी। फिर रतन सिंह, ये देखो रतन सिंह, भोजराज, विक्रमादित्य आ रहा है, ये उदय सिंह आ रहा है, ये बनवीर आ रहा है। थोड़ा सा बनवीर देखो, जहाँ मैंने बताया था कि टोटल 5 नाम है लेकिन 4 ही गिनने, वहाँ मैंने कौन सा कटवाया था, बनवीर, वो बनवीर ही है ये, समझ गए। ये फिर ये उदय सिंह आ गए, वही जो लास्ट 3 जो मैंने लिखाया था, उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता, ये तीसरा शाखा, ये सारा उदय सिंह की आएगी, देखो हिस्ट्री, ठीक है। ये जब जयमल और फत्ता मैंने जैसे बताया था, तो ये लोक देवता वाला वीडियो में शेयर करूंगा, उसमें 4 हाथ के लोक देवता है, कैसे इसके 4 हाथ हो गए, नीचे ताऊ जी, नीचे भतीजा है ये पगड़ी का, लाल पगड़ी में, वो ऊपर ताऊ जी, देखेंगे अपन, है ना। फिर वो जगमाल आ गया, मैंने बताया था ये जयमल नहीं है, ये जगमाल है, जगमाल आ गया, और फिर महाराणा प्रताप आ गए, है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना, जैसे आप ये देखोगे तो ये शीट नंबर है 40, अभी आपको मैंने दी कौन सी है, 28 से दिया ना, ये पेरेंट ट्री कौन से पेज बना हुआ है, 28 बना हुआ है, तो ये देख लो 28 और कितने जोड़ेंगे अपन, 12, तो ऑलमोस्ट 10-15 पेज सारे इस पेरेंट ट्री से कंट्रोल होंगे। यहाँ तो प्रताप शुरू हो रहा है सिर्फ है, यहाँ तो 40 पे तो प्रताप शुरू हो रहा है। अभी आप देखो ये पूरा प्रताप की हिस्ट्री है, पूरी हल्दी घाटी आई, ठीक है। फिर इनका जो अपन सांस्कृतिक इतिहास देखते हैं, हल्दी घाटी के बाद का भटनगर में क्या हुआ, प्रताप की वापसी, फिर ये प्रताप का ये सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, ये यहाँ तक 46 तक है, देख लो। अब फिर ये आता है अमर सिंह 47 पे, तो ऑलमोस्ट 28 से 48 आ रहे हैं अपन अमर सिंह तक, तो ये देख लो 20 पेज पूरी हिस्ट्री इस टेबल पे है, ये एक पे, वो नहीं आएगी तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो एक बार उसका एक बार तसल्ली से एक बार रिवीजन करो, फिर अपन उधर से चालू करते हैं। देखो एक बार